हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपनू एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको मैप का क्लास देने वाले हैं, जिसमें कि आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। और ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे हो गया पीसीएस, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीएचएसएल और बहुत सारे एग्जाम है जिसमें कि जियोग्राफी और मैप का क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप बने रहिए इस चैनल पर। आज हम आपको कुछ बेसिक बताने वाले हैं, उसके बाद एक एक टॉपिक लेकर ख़त्म करते चलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका जो पॉइंट है, ये आपको बताते हैं कि ये है जो पृथ्वी को बीच से बीचों बीच काटती है, ये है आपका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, इसको विषुवत रेखा भी बोला जाता है। विषुवत रेखा, इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटर। तो ये जो बीचों बीच लाइन गया है, इसको क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। हम जितना बात बोलते जाएंगे आप उसको याद रखते जाइएगा, क्योंकि आगे ये सब बहुत कम होने वाला है। तो ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। एक ऊपर से रेखा गुजरती है और एक इसे नीचे से रेखा गुजरती है। ये रेखा है आपका मकर रेखा, मकर रेखा। और ये हो जाएगा आपका कर्क रेखा। ये हो गया आपका नॉर्थ और ये साउथ। इसको बोला जाता है क्या? ये जो भूमध्य रेखा है, ये जो भूमध्य रेखा है, इसके ऊपर के क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है। इसको आप याद रख लीजिए, ऊपर वाले क्षेत्र को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले क्षेत्र को दक्षिणी गोलार्ध। तो एक क्वेश्चन इसमें आएगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन दे देगा उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर देंगे आप? देख रहे हैं कहाँ पर है इंडिया? ये है आपका इंडिया, यहाँ पर दिख रहा होगा आपका इंडिया है। तो कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इंडिया कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम क्या बताएं, यहाँ से एक रेखा गुजरती है और एक यहाँ से रेखा गुजरती है। इस रेखा का नाम है कर्क रेखा और इस रेखा का नाम है मकर रेखा। आगे और डिटेल से बताएंगे हम। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये है आपका विषुवत रेखा, ये है वह आपका कर्क रेखा और ये है आपका मकर रेखा। ये आपको ऐसे शेप में सीधा क्यों नहीं दिख रहा है? इसका रीज़न आप जानते हैं? क्योंकि पृथ्वी है गोल। यदि आप इसको सीधा खींच देंगे तो कहीं बड़ा छोटा का हिस्सा कट सकता है। तो ये इसलिए गोल आपको दिख रहा है, क्योंकि पृथ्वी भी गोल है। मगर ये गोल कटा हुआ नहीं है, ये सीधा है, आपको फिगर में दर्शा गया है गोल है। तो ये हो गया आपका कर्क रेखा, ये हो गया आपका मकर रेखा। तो यहाँ पर पहला पॉइंट पर ही आप इंडिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो पहले आपको बता चुके हैं इंडिया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सूर्य अधिकतम मकर रेखा और कर्क रेखा तक जा सकती है। इस पॉइंट में क्या है, सूर्य जो है अधिकतम यहाँ से यहाँ तक ही जा सकती है, यहाँ से यहाँ तक ही सूर्य जा सकती है। अंतिम छोर इसका ये हुआ और ये हुआ। तो सूर्य अधिकतम कर्क रेखा और मकर रेखा तक ही जा सकती है। इसी का कारण है कि ये जो क्षेत्र होता है आपका, ये क्षेत्र, ये पूरा बर्फ़ से जमा रहता है और ये क्षेत्र जो होता है ये भी बर्फ़ से जमा रहता है। इसीलिए इसको बोला जाता है शीत कटिबंध, और नीचे वाले को भी बोला जाता है शीत कटिबंध। तो ये दक्षिण की तरफ है, ये दक्षिण की तरफ है तो इसको दक्षिणी शीत कटिबंध बोला जाता है। और ये ऊपर की तरफ है तो उसे उत्तरी शीत कटिबंध बोला जाता है।
तो यहाँ तक आप समझे होंगे। आगे है ये जो एरिया है ये, इसमें देखिए यहाँ पर सूर्य आता है, यहाँ तक तो सूर्य आता है, तो ये तो पूरा हो गया उष्णकटिबंध। ये दोनों एरिया उष्णकटिबंध, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए इसको बोलते हैं उष्णकटिबंध। और इसके बाद जो है यहाँ पर सूर्य आता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ गर्मी भी आता है और इधर ठंडा भी है, तो इसको दोनों मिलाकर शीत, इसको क्या लिखेंगे, शीत प्लस उष्ण, क्योंकि गर्म भी है और ठंडा भी है, तो इसको क्या हो गया, शीतोष्ण कटिबंध। तो इस एरिया को क्या बोला जाता है, शीतोष्ण कटिबंध। इस एरिया को पूरा शीतोष्ण कटिबंध बोला जाता है। और ये हो गया शीतोष्ण, ये हुआ दक्षिणी शीतोष्ण और ये हुआ उत्तरी शीतोष्ण। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। इसको उष्ण कटिबंध क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस पर सूर्य चक्कर लगाता है यहीं से यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका 2 बजे से 4 बजे तक विषुवत रेखा पर वर्षा होती है। ये जो विषुवत रेखा है ये यहाँ 2 बजे से 4 बजे मतलब कि PM अपराह्न में डेली वर्षा होती है। ऐसा क्यों होता है, इसका भी कारण है, रीज़न है। क्योंकि जब 2 बजे से 4 बजे तक सूर्य इस रेखा से गुजरती है, मतलब विषुवत रेखा से गुजरती है, तो होता क्या है एक्चुअली, हीट इतना बढ़ जाता है, वहाँ का विषुवत रेखा का हीट इतना बढ़ जाता है कि वहाँ जो जल है वो वाष्पित होने लगती है, और जो आकाश है वहाँ पर उतना जल स्टोर नहीं हो पाता है, इसलिए जो डेली इतना वाष्पित होता है, वहाँ पर जल वाष्पित होता है कि आकाश में स्टोर नहीं हो पाता था। 2 बजे से 4 बजे तक ज़्यादा हीट के कारण वहाँ पर वर्षा होने लगती है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि 2 बजे से 4 बजे तक विषुवत रेखा पर वर्षा होती है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, 2 बजे से 4 बजे तक ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर वर्षा होती है, तो विषुवत रेखा पर। भारत जो है, भारत इस एरिया में आता है, इसलिए यहाँ पर ऐसा देश है भारत जहाँ पर ठंडी और गर्मी दोनों करती है, क्योंकि ये देखिए आधा उष्ण कटिबंध में है और आधा शीतोष्ण कटिबंध में। ये कर्क रेखा है, तो भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। इधर श्रीलंका है, और नीचे वाले जो भी उष्ण कटिबंध में आते हैं, यहाँ के जो लोग होते हैं, यहाँ के जो रहने वाले होते हैं, वो बिल्कुल काला दिखते हैं, क्योंकि इतना हीट होता है कि उसका रंग काला पड़ जाता है। और जो इधर शीत कटिबंध में रहने वाले व्यक्ति होते हैं, इधर दक्षिणी शीत कटिबंध, वो पूरा गोरे लोग होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ठंडी पड़ती है, तो गोरे लोग होते हैं। तो आप ये यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बताते हैं आपको महाद्वीप और प्रायद्वीप क्या होता है। पहले समझिए महाद्वीप क्या होता है, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, चारों ओर से पानी से घिरा हो, उसे महाद्वीप कहते हैं। और बड़ा हो, चारों ओर से पानी से घिरा हो और बड़ा हो, तो उसे महाद्वीप कहते हैं। और जो चारों ओर से पानी से घिरा हो परंतु वो छोटा हो, तो उसे द्वीप कहते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा आप, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो और बड़ा हो उसे महाद्वीप कहते हैं, और जो चारों ओर से पानी से घिरा हो परंतु छोटा हो उसे द्वीप कहते हैं। दूसरा है प्रायद्वीप, जो 3 ओर से पानी से घिरा हो और बड़ा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, और जो 3 ओर से पानी से घिरा हो परंतु छोटा हो उसे अंतरीप कहते हैं। हम इसमें 4 बात बोले, जो चारों ओर से पानी से घिरा हो और बड़ा हो उसे महाद्वीप कहते हैं, और जो चारों ओर से पानी से बड़ा घिरा हो परंतु छोटा हो तो उसे द्वीप कहते हैं। दूसरी बात है इधर जो 3 ओर से पानी से घिरा हो और बड़ा हो उसे प्रायद्वीप, और जो 3 ओर से पानी से घिरा हो और छोटा हो उसे अंतरीप कहते हैं। तो प्रायद्वीप, महाद्वीप और द्वीप अंतरीप आप समझे होंगे। नेक्स्ट आपका आता है महाद्वीप। महाद्वीप कितने हैं, महाद्वीप की संख्या आपको बताते हैं, शुरू से ऐसे याद नहीं रहेगा। पहला महाद्वीप हो जाता है आपका यहाँ पर, ये है एशिया, ये है आपका एशिया। एशिया को एक अलग नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन आता है, सभ्यता का पालना किसे कहते हैं, सभ्यता का पालना किसको, एशिया को कहा जाता है। ये है आपका अफ्रीका।
अफ्रीका में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको आगे हम डिस्कस करेंगे। ये हो गया आपका अफ्रीका, ये है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। 4 हो गया, 1 2 3 4। तो शुरू से देखिए आप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, 4 हो गए। ऊपर है यूरोप, अफ्रीका के ऊपर है यूरोप, और उसके सबसे इधर देख लीजिए आप, जो बर्फीले क्षेत्र से रहते हैं वो है आपका अंटार्कटिका, और यहाँ है ओशिनिया। इसको बहुत लोग ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, लेकिन हम बताएंगे इसको ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं बोलना चाहिए, या ओशिनिया क्यों है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7। तो ये 7 महाद्वीप हो गए आपके। कौन कौन? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, हम तो अभी इसको ओशिनिया बोलेंगे, बताएंगे आपको ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं बोलेंगे इसको। तो क्या क्या हो गया? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ओशिनिया। तो आपको ये बताते हैं पहले कि इसको ओशिनिया क्यों बोला जाता है। ओशिनिया एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। बहुत बड़ा क्षेत्र क्या, एक महाद्वीप है ये, पूरा महाद्वीप। उसमें सबसे बड़ा देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए लोग इसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानने लगा है। लेकिन असल में इसका नाम क्या है? ओशिनिया। तो बहुत सारे जगह ऑस्ट्रेलिया भी आ जाता है, ओशिनिया भी आ जाता है, इसलिए हम आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दिए। नेक्स्ट है आपका, देखिए महासागर। पहले महाद्वीप देख लेते हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया, इसको दोनों बोला जाता है। आगे हम आपको महासागर के बारे में बताते हैं। तो पहला हो गया प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अफ्रीका जो है, यह अफ्रीका महाद्वीप, इसी को अंध महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को जाना जाता है। इसके बगल में है अटलांटिक महासागर, इसलिए इसको भी अंध महासागर के नाम से जाना जाता है। पहला हो गया पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, ये इधर भी है और इधर भी है, दोनों साइड है, तो इसको ये सबसे बड़ा महासागर हो जाता है आपका। दूसरा हो गया अटलांटिक महासागर। 3 नंबर है यहाँ पर हिंद महासागर। हिंद महासागर हो गया ये। सबसे ऊपर में है आपका आर्कटिक महासागर, सबसे ऊपर में हो गया आर्कटिक महासागर। तो महासागर कॉमनली यदि देखा जाए तो 4 ही है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर। मगर हुआ क्या है, ये जो प्रशांत महासागर है इसका भी थोड़ा भाग काट लिया गया है, इसका भी, अटलांटिक का भी काट लिया गया है, हिंद महासागर का भी काट लिया गया है, और ये पूरे को काट के बना दिया गया है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर को ही बोला जाता है क्या? अंटार्कटिक महासागर। दक्षिणी महासागर को बोला जाता है अंटार्कटिक महासागर। मगर रियली में यदि देखा जाए तो महासागर 4 ही हैं। दोनों तरह का क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम दोनों बता दिए। तो महासागर कितने हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्यों है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी महासागर हैं, जैसे प्रशांत महासागर को देख लीजिए आप, अटलांटिक महासागर को देख लीजिए, सभी महासागर पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ है। मगर ये जो हिंद महासागर है ये आधा ही फैला हुआ है, इसीलिए इसको अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है। तो हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। आर्कटिक महासागर को छुपा हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है। ये इसलिए है, आर्कटिक महासागर सबसे ऊपर में है, तो ये सबसे ऊपर में जाकर छुप जाता है, इसलिए इसको छुपा हुआ महासागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप
याद रखिएगा, हिंद महासागर को अर्ध महासागर के नाम से जाना जाता है। आर्कटिक महासागर को छुपा हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है। ये तो आपको बता दिया, जो 3 ओर से पानी से घिरा हो उसे प्रायद्वीप, और जो ये तो बड़ा हो तो प्रायद्वीप और छोटा हो तो अंतरीप। जो चारों ओर से पानी से घिरा हो उसे महाद्वीप, यदि बड़ा हो तो महाद्वीप और छोटा हो तो द्वीप। लास्ट पॉइंट हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ देखिए, मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहा जाता है। सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। सौंपों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। सौंपों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका को कहा जाता है। ये जो आपको दक्षिण अमेरिका दिख पा रहा है, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। ये है आपका दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पर सौंप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बर्ड बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए इसको सौंप का द्वीप और पक्षी का द्वीप कहा जाता है। सौंपों का महाद्वीप और पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका को। अफ्रीका को काला महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को काला महाद्वीप भी कहा जाता है। अंटार्कटिका को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका में बर्फ़ जम जाता है और कभी बर्फ़ कभी पानी, ऐसे वो चेंज होता रहता है, वो मूविंग स्थिति में रहता है, इसीलिए उसको गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ओशिनिया। सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया। तो ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा। मानव जाति का पालना अफ्रीका को कहा जाता है। सभ्यता का पालना एशिया को कहा जाता है। सौंपों का महाद्वीप दक्षिण अफ्रीका। पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका को काला महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ओशिनिया। नेक्स्ट है आपका 8वां महाद्वीप जीलैंडिया को कहा जाता था। एक महाद्वीप साइंटिस्ट लोग खोज किए थे जो जीलैंडिया नाम था, मगर अब वो महाद्वीप पूरी तरह पानी से डूब गया है, तो वो ऐड भी नहीं हुआ है। तो बोला जाता था 8वां महाद्वीप जीलैंडिया को कहा जाता था। हम बता दिया आपको। बिना रेगिस्तान वाला द्वीप कौन सा है? यूरोप। यूरोप में रेगिस्तान नहीं है, तो उसे बिना रेगिस्तान वाला द्वीप बोल देते हैं। बिना ज्वालामुखी वाला द्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया भी बोल सकते हैं इसको। तो बिना ज्वालामुखी वाला द्वीप, बिना ज्वालामुखी वाला द्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सफ़ेद महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। वहाँ सारा दिन बर्फ़ जमा हुआ रहता है, इसीलिए सफ़ेद महाद्वीप अंटार्कटिका को कहा जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कभी भूकंप नहीं आता, ये आप याद रखिएगा। अंटार्कटिका महाद्वीप पर कभी भूकंप नहीं आता। अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, ये आपको हम बता चुके हैं। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो अफ्रीका से बगल में है और अफ्रीका को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो यहीं तक रखते हैं अभी, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो नेक्स्ट में हम इसका और टॉपिक आगे लाते जाएंगे, तो बने रहिए और अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे होने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।